अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसेट डिज़ाइंस। तो आज हम बात करेंगे इलस्ट्रेटर के बारे में कि इलस्ट्रेटर क्या चीज़ है, ठीक है। और इलस्ट्रेटर की फ़र्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद इलस्ट्रेटर के कुछ टूल्स हम देखेंगे कि इलस्ट्रेटर के कौन कौन से टूल्स हम यूज़ करते हैं। अमूमन ज़्यादातर सबसे ज़्यादा कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो जब आप इलस्ट्रेटर ओपन करेंगे तो सबसे पहले ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये कुछ मैंने रिसेंट जो मेरा काम है वो इसमें सेव है। इसके अलावा सबसे पहले आपने आना है न्यू फाइल पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और टैब खोल के आ जाएगी। यहाँ पे इन चीज़ों को आपने इग्नोर कर देना है। यहाँ पे आ जाए सेव्ड में वो चीज़ें जो आप कोई भी फाइल ओपन करके फाइल की साइज़ को अपने पास सेव करते हैं, ठीक है। अगर आपने सेव नहीं किया तो इसी तरह खाली होगा। रिसेंट तो मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। उसके बाद ये मोबाइल, ठीक है। मोबाइल की आपको सजेशन देता है आईफोन, आईपैड प्रो वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके अलावा वेब की जो होती है ये ज़्यादातर वेबसाइट के लिए होती है। और उसके अलावा ये वीडियोस के लिए या वीडियोस के जो थंबनेल टाइप होते हैं उनके लिए। प्रिंट हो गया, जब आपने कोई प्रिंट डिज़ाइन के लिए आपने कोई डिज़ाइन बनाना है तो ये वहाँ भी यूज़ होते हैं। ये ऑलरेडी आपके पास कुछ के टेम्पलेट टाइप होते हैं, ठीक है। तो ये लेटर का हो गया जो आम एक रफ रजिस्टर का, जैसे पाकिस्तान में रफ रजिस्टर होते हैं तो ये तकरीबन वो साइज़ बनता है। A4 है, नॉर्मल पेज का है, ठीक है। यहाँ पे नीचे इसकी वैल्यूज़ भी दी गई है, नहीं तो आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। प्रिंट लार्ज और लीगल, ये भी पेजेस की साइज़ होते हैं। फिल्म एंड वीडियो ये किसी भी आपको 720 या 180p 4K अल्ट्रा HD फुल HD, यहाँ पे कोई भी आपको टेम्पलेट मतलब किसी वीडियो की आपने कवर में लगाना है तो ये आप यहाँ से ड्रैग उसका साइज़ निकाल के कर सकते हैं, ठीक है। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन ये आपको बाद में समझ आ जाएगी, ये अभी आपको नहीं समझ आएगी, ठीक है। पोस्ट कार्ड, पोस्टर वगैरह ये सब कुछ ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको बाद में समझ आएगी। ये फ्री टेम्पलेट्स हैं, अगर आपका नेट ऑन होता है तो तभी आपके पास शो होते हैं, या आपके पास अगर फ्री वाला वर्जन है तो उसमें भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन है, तो ये आप डाउनलोड करके कर सकते हैं। इसके अलावा मैं न्यू फाइल ओपन करता हूँ। न्यू फाइल में आपके पास आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आप जो भी काम आपने करना है तो आप उसका नाम लिख सकते हैं कि मैं जैसे क्लास 3, ठीक है। उसके बाद पॉइंट्स में नहीं, हमेशा पिक्सल्स पे काम करेंगे तो हमारे जितनी भी पिक्चर्स होंगी या जितना भी हमारा काम होगा उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो पिक्सल्स मैं सिलेक्ट करता हूँ 1000 बाय 1000, ये भी एक स्क्वायर मिलेगा मुझे, ठीक है। तो ये उसकी हाइट है, ये उसकी विड्थ है, ठीक है। हम हमेशा काम करेंगे पिक्सल्स पे, ठीक है, क्योंकि हमें सोशल मीडिया के लिए चाहिए होगा तो हम पिक्सल्स पे काम करेंगे। पॉइंट्स बिकॉज इनको आप रहने दें, इनकी कोई ज़रूरत नहीं। इंचेस, फीट या फीट इंचेस, ठीक है, ये तीनों चीज़ें। और उसके अलावा सेंटीमीटर और मीटर ये होती है प्रिंटिंग पर्पस के लिए। जो पेनाफ्लेक्स प्रिंटिंग होती है, बैनर प्रिंटिंग होती है, उन चीज़ों के लिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है ओरिएंटेशन। आप ये हो गया पोर्ट्रेट, ये हो गया लैंडस्केप, ठीक है। ये आपको मैं आगे जाकर थोड़ा सा बताता हूँ, यहाँ पे आपको नहीं समझ आएगा। आर्ट बोर्ड से आप ये कह दें कि आपके पास कितने बोर्ड्स, आपको कितने बोर्ड्स रिक्वायर्ड है, कितने बोर्ड पे आपने काम करना है, ठीक है। कितने पेजेस आपको चाहिए, आपको कितने पेजेस पे काम करना है, ठीक है। तो जाते हैं नीचे, ठीक है। ब्लीड टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, ठीक है। आपने कितना गैप रखना है, अगर मैं टॉप करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली सब 1 पिक्सल गैप छोड़ेंगे। अगर मैं इसको अनलिंक करता हूँ, मैं सिर्फ टॉप को देखता हूँ तो ये सिर्फ टॉप से 4 पिक्सल या 5 पिक्सल जितना मैं करूँ इतना गैप छोड़ेगा। अगर मैं राइट से कर दूँ तो ये राइट साइड से गैप छोड़ के मुझे एक पेज बना कर देगा मेन इंटरफेस पे। उसके अलावा CMYK के RGB कलर मोड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अगर हम RGB पर काम करें, ठीक है, तो वो CMYK वाली फाइल में नहीं सेव होगा। और उसके बाद अगर हम CMYK में काम करेंगे तो RGB में सेव कभी नहीं होगा। RGB CMYK में इतना फ़र्क है कि RGB हम सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के लिए काम करते हैं,
जैसे कि मोबाइल, कंप्यूटर या जो भी हम सिर्फ देखने के लिए, और CMYK के जो होता है वो प्रिंटिंग पर्पस के लिए होता है। जो जितने भी हम पेनाफ्लेक्स प्रिंटिंग वगैरह, तो ये CMYK उसके लिए होता है। इसको हमेशा हम रखेंगे मीडियम पे, क्योंकि हमारा PC और लैपटॉप इतना नहीं सपोर्ट कर सकता, इतना हैवी नहीं है, तो इसको हम 150 पे रखेंगे। प्रीव्यू को आप रहने दें, इसको बाद में देखेंगे, अभी आपको नहीं समझ आएगी। तो चलते हैं क्रिएट पे। तो ये एक पेज ओपन हो गया, ठीक है। सबसे पहले ये पेजेस देखें आप, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी गैप इसने यहाँ पे भी छोड़ी है, यहाँ पे बिल्कुल कम छोड़ी है, और यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा छोड़ दी है, नीचे से बिल्कुल भी नहीं छोड़ी। जो हमने 4 पिक्सल्स और 1 पिक्सल सेलेक्ट की थी टॉप से। अच्छा, तो ये इंटरफेस आ गया इलस्ट्रेटर का, ठीक है। ये आर्ट बोर्ड होता है, ये वाइट वाला जितना भी है ये आर्ट बोर्ड होता है। अगर हम वहाँ पे 2 सेलेक्ट करते तो यहाँ पे यही सेम चीज़ एक और यहाँ पे आ जाती, ये एक ये होगी, एक साथ ये दूसरा बोर्ड आर्ट बोर्ड आ जाता, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से यहाँ पे टूल्स हैं, ठीक है, और कौन कौन से हम इफ़ेक्ट या वगैरह जो भी हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले ये वाला सिलेक्शन टूल, ठीक है। सिलेक्शन टूल को हम कोई भी चीज़ हम बनाएंगे तो उससे हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे दूसरा टूल हम पढ़ेंगे यहाँ पे शेप टूल, ठीक है। इस पर राइट क्लिक किया मैंने, राइट क्लिक से रेक्टेंगल टूल पकड़कर हमने ये एक रेक्टेंगल ड्रा किया, ठीक है। रेक्टेंगल ड्रा किया, इसके बाद एक और राइट क्लिक करके राउंडेड रेक्टेंगल का ये होता है कि उसके सारे जितने भी कॉर्नर है सारे राउंडेड होंगे इस तरह के, ठीक है। फिर यहाँ पे सिलेक्शन पे मैं जाऊँगा, सिलेक्शन में ये दोनों सेलेक्ट नहीं है, मैं किसी एक को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्शन टूल का काम ये है कि बस इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे ले आए, या यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आए। सिलेक्शन टूल का टोटल यही काम है। इन दोनों को सेलेक्ट करके मैंने बैक स्पेस या डिलीट का बटन दबाया कि ये दोनों डिलीट हो गए। उसके बाद यही टूल सेलेक्ट करके दोबारा इलिप्सी टूल में आप ओवल या सर्कल या इस सर्कल से रिलेटेड जितने भी शेप्स आप इसमें बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ का बेस बनाना हो, किसी भी चीज़ की अगर आपने बेस बनानी है तो यहाँ पे बेस के लिए रख दें, ठीक है। उसके बाद इसको सेलेक्ट करें तो ये आपकी किसी भी चीज़ की बेस बन सकती है, किसी भी चीज़ का टॉप बन सकता है। इसी को दोबारा सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। फिर से ये सर्कल टूल और शिफ्ट अगर हम दबाएंगे, शिफ्ट और प्लस आल्ट, तो ये बिल्कुल एक एक्यूरेट हमें सर्कल बना कर दे देगा। अगर फिर हम सिर्फ शिफ्ट दबाएंगे तो शिफ्ट से ये बिल्कुल एक्यूरेट बना के देगा, लेकिन इसकी लोकेशन कोई भी स्पेसिफिक नहीं हो सकती, ये किसी भी लोकेशन पे हमें बना कर दे सकता है, ठीक है। अगर हम यही दोबारा सेलेक्ट करके आर्ट के साथ करेंगे तो ये लोकेशन तो इसकी यही होगी, लेकिन इसका मसला ये होगा कि ये एक्यूरेट नहीं होगा सर्कल। इसके अलावा इसी में नीचे आ जाए तो पॉलीगॉन टूल में ये है, जिसको आप 6 कोने वाला दायरा भी कह सकते हैं या कुछ भी आप नहीं दे सकते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा इसका कोई इशू नहीं है, ये आप कहीं भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको छोटा बड़ा जितना भी करेंगे तो इसकी एक्यूरेट रहेगी। बस इसका ये ध्यान रखना है कि आपने माउस को सर्कल घुमाकर इसकी जो है अपनी इसकी लोकेशन है तो इसी रोटेट पे आप रखने हैं इसको, ठीक है। उसके अलावा इसमें कलर भी करेंगे, इससे मुख्तलिफ शेप्स भी बनाएंगे। इसी तरह स्टार टूल हो गया, स्टार टूल छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से, और इसको सिलेक्ट करके यहाँ से बाहर भी ले आ सकते हैं। उसके बाद जो फ्लेयर टूल है, फ्लेयर टूल तो बहुत ही थोड़ा कम्प्लेक्स है, ये आपको नहीं समझ आएगा, अभी इसको हम देखेंगे बाद में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट है आगे, इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं है इसमें। तो फिलहाल मैं आपको ये टूल, ठीक है, और ये इन दोनों टूल्स पे आपने प्रैक्टिस करनी है।
और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपने प्रैक्टिस की और आपने क्या क्या बनाया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।